पार्टी है। बीजेपी की जो फुल फॉर्म है ना, भारतीय झूठ पार्टी जुमला पार्टी जो होनी चाहिए, क्योंकि सारा इंडिया जो परिवार है, कंपनी है, इसमें निवेशकों को पैसा इन्वेस्ट है, हर मूल्य पर बेचा जाना चाहिए और नीलामी होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इसमें मिलीभगत है, प्रशासन की भी। इन सब ने मिलके 1000 करोड़ की जमीन भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में केवल 90 करोड़ रुपए में तीनों जगह की जमीनें खरीद ली गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 2014 में जो भोपाल में 110 एकड़ जमीन है, उसका बाजार मूल्य 2014 में 125 करोड़ रुपए था। वो आज 2023 में वो जमीन जब खरीदी संजय पाठक जी के द्वारा, तो मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है। इसी तरह कटनी में घोटाला किया जाता है। इसी तरह जबलपुर में लगभग 200 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की जमीन है, वो 20 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है। उसमें जो निवेशकों का पैसा है जमीन बेच के, जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि उनको वापस किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी गृह मंत्री हों, सब लोग चिल्ला चिल्ला के मंचों से बोला इन्होंने कि निवेशक चिंता न करें, इनकी जमीनों को बेच के, प्रॉपर्टी को बेच के आपका पैसा दिया जाएगा, जो सेबी अकाउंट में जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो केवल इसमें एक जगह की जमीन का पैसा उसमें गया है, बाकी जगह का पैसा नहीं गया हुआ है उस अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट सारा के अकाउंट में गया हुआ है, जिससे निवेशकों के साथ भी डबल धोखा हुआ है कि जो 1000 करोड़ रुपए निवेशकों को मिलना चाहिए, उसकी बजाय बहुत 90 करोड़ में टोटल जमीन बिकी, 90 में से भी आधा पैसा निवेशकों के खाते में गया है, आधा नहीं गया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी मांग करती है, इसमें हमारे कटनी जिले से विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं यदुवेंद्र जी, वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष भी मांग को उठा रहे हैं, हमारी पार्टी के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हम लोग इसके आगे आज भोपाल में प्रेस वार्ता की है, इस मुद्दे को लेके हम लोग कटनी में भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ भी और सरकार की जो गाइडलाइन है उनके साथ भी, क्योंकि हाँ, इसमें आप देखिए संजय पाठक जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। संजय पाठक पे एक कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है, तो क्या आप इसे सिद्ध करने के लिए कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पहले जनता की लड़ाई लड़ेंगे और हम प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख रहे हैं कि आप जो कहते थे आपकी पार्टी न खाऊंगा न खाने दूंगा, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो ही खा रहे हैं और जनता का पैसा खा रहे हैं, आप सोचिए। और पत्रकार बंधु, आपसे भी मेरा आग्रह है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जो मुद्दा है जनता के हित के लिए है, क्योंकि जो पैसा जमीन का अगर सही कीमत पे बिकेगी तो वो जनता के खाते में जाएगा, जिससे जनता को पैसा मिल सकेगा। तो इसमें आप भी सहयोग करें। और ये जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो एक जो साइना नायसा, ये जो संजय पाठक की जो कंपनियां हैं, एक में उनकी मदर के 50% शेयर होल्डर हैं, एक में उनका बेटा शेयर होल्डर है, तो उन्हीं की कंपनियों के द्वारा तीनों जगह की जमीनें खरीदी गई हैं। तो संजय पाठक के साथ कौन कौन और मंत्री और विधायक हो सकते हैं? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में सम्मिलित है? वही इसकी जांच होगी तो सबका नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इसमें संजय पाठक की कंपनी के द्वारा खरीदी गई हैं और इसमें सारा के अधिकारी भी कुछ इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने डील कम कीमत में की है, साथ में जिन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है नियमों में हेर फेर करके, ऐसे गवर्नमेंट के अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। और ऊपर से अगर मुख्यमंत्री जी का भी अगर संरक्षण है, तो अगर नहीं, हम तो कह रहे हैं होगा जरूर, भाजपा के विधायक है तो मुख्यमंत्री बिना सारे कैसे हुई होगी, अगर नहीं है तो उनको जेल भेजा जाए और सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल की जाए, जिससे जनता के हित में द्वारा जमीन को नीलामी के द्वारा जमीन को बेचा जाए। नीलामी होगी तो जमीन का सही मूल्य मिल सके। सर, जिस तरीके से अभी सौरभ शर्मा मामले में कई मंत्री विधायकों के नाम आए, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं और सहारा का नाम लेकर आपने एक बड़ा एक्सपोजर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बड़े, मैं तो मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने ही नेता हैं उन सारे नेताओं की जांच होनी चाहिए। अभी सागर में अभी कुछ दिनों पहले जो जांच चल रही है, उसमें एक भाजपा के पूर्व विधायक के यहाँ पे कई करोड़ रुपए और सोना मिला हुआ है, साथ सुनने में 4 मगरमच्छ भी मिले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, उनकी सारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जिसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है उनकी भी जांच होनी चाहिए।